सवाल करें सर, हम सवाल करें सर। सर व्हाट आर द मर्चेंट शिपिंग नोटिस? देखिए MIN, MSN, MGN, इंफॉर्मेशन नोटिस, गाइडेंस नोटिस और आपके शिपिंग नोटिस होते हैं। ये 3 तरह के नोटिस होते हैं। मनी इन्फॉर्मेशन नोटिस खिलाते हैं, गाइडेंस नोटिस होते हैं, मर्चेंट शिपिंग नोटिस होते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। MSN, MGN, MIN। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। सर एक वेसल में कुछ डैमेज हुआ है। हाँ। और वो डैमेज हम लोग का इट वाज ओनली आइडेंटिफाइड आफ्टर द ड्राई डॉक। हाँ। सो विल इट बी एडमिसिबल अंडर हल एंड मशीनरी पॉलिसी? देखिए, अगर डैमेज डिफरेंट तरह से हो सकता है। इफ़ यू फाइंड एनी डैमेज आफ्टर 1 ईयर द इंसिडेंट इट विल नॉट एडमाइसिबल, ठीक है ना। अब मसला ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लेम वगैरह जो है ना, आपको 1 साल के बाद इज़ नॉट गुड, सही ना। इट विल नॉट एडमाइसिबल दैट अंडर द हल एंड मशीनरी। आपको समझ गए, डिफरेंट होते हैं। P&I वाले भी होते हैं, यहाँ पे H&M वाले भी हैं। दैट इफ योर वेसल क्लास स्टेटस नॉट अफेक्टेड बाई दिस डैमेज बट एंड यू कैरी आउट द रिपेयर इन टाइम। आप समझ गए ना। मगर आप ये 2 साल बाद आप देख रहे हो तो फिर वो तो नल एंड वाइड हो गया ना सब। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, हर चीज़ का टाइम होता है ना। करें सर व्हेन विल द टोवेज बिकम सैल्वेज? देखिए, टोवेज बिकम सैल्वेज, एक तो होता है टोवेज, ठीक है ना। सैल्वेज जब आपको जान वगैरह बचानी हो, सही ना। देखिए क्राइटेरिया क्या है इसमें, वेदर टोइंग वेसल बिकम अ सैल्विंग वेसल इज हैव देयर बीन सुपरवेनिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, विच कुड जस्टिफाई हर इन अबेंडिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ गए ना, ये 2-3 चीज़ें हैं, समझ गए ना। तो उसमें आपका सैल्वेज से वो आपका टोवेज से सैल्वेज में काउंट हो जाएगा। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका आपको कोर्स वगैरह करवाया जाएगा, सैल्वेज कन्वेंशन वगैरह 1989 के हिसाब से। इन सब चीज़ों में आपको मजीद डिटेल्स पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। सर व्हाट इज P&I क्लब? देखिए, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस, एक में 3/4 है, एक में 1/4 है। ये जो क्लब्स हैं, ये बहुत सारे क्लब हैं, 18-20 क्लब हैं दुनिया में। और ये आपका कंपनसेशन वगैरह ये आपको देते हैं। द रिस्क शेयरिंग क्लब्स कंप्राइजिंग द वेरियस शिप ओनर्स, बेसिकली फॉर द शिप ओनर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिप डिटेन्ड? देखिए, जहाज डिटेन कई वैसे हो सकता है। डिटेन बिकॉज ऑफ पोर्ट स्टेट कंट्रोल में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल डेफिशिएंसीज हैं। आपका जहाज कूप अप नहीं कर पा रहा है, फिर ये समंदर में जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। आप समझ गए ना। सो इट इज़ नॉट सेफ फॉर द शिप प्रोसीड एट द सी। तो फिर क्या होता है, जहाज को रिटर्न कर दिया जाता है ताकि अपने जहाज का सेफ वर्क वगैरह आप वहाँ पे करवाएं और फिर जहाज प्रोसीड करें। ये एक तरह से रिक्वायरमेंट है और आपकी जहाज की जान बचाने वगैरह के लिए ही करते हैं। डिटेन का मकसद क्या है, आप अनसीवर्दीनेस से बचें और ताकि आपका जहाज जब दोबारा चले तो सेफ रहे। चले सर। So what is the legal relationship between a master and a pilot? देखिए, पायलट और मास्टर की कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। बस ये होता है कि पायलट जो है बेसिकली एडवाइज़र है, मगर फिलहाल कप्तान फाइनल रिस्पॉन्सिबल कप्तान ही होता है। जहाज पर अगर कुछ हो जाए पायलट से तो उसके अपने अलग सवाल किए जाएंगे कि उसने कैसे अपनी पायलट की मैनेवरिंग करी, मगर फिलहाल जहाज का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कप्तान ही होता है। सर व्हाई वी डू शिप वेटिंग इंस्पेक्शन? देखिए, 2 होती हैं। एक आपका होता है PSC जो कि आपका सेफ्टी देखता है, और वेटिंग वाले जो इंस्पेक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैंडेटरी होते हैं। देखें, PSC तो मैंडेटरी, मगर वेटिंग इंस्पेक्शन आर नॉट मैंडेटरी बाय स्टेट और बाय लॉ। बट दीज इंस्पेक्शन क्यों होती हैं, आप कैमरा ऊपर कर लीजिए अपना, ठीक है ना। आप भी कैमरा ऊपर आप भी कर लीजिए। ये PSC तो सेफ्टी को जाते हैं, वेटिंग वाले हमेशा रिस्क को जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह चेक करते हैं, और ये नॉट मैंडेटरी। आप समझ गए ना। मगर होता क्या है, द कार्गो ओनर्स, टर्मिनल्स और मुख्तलिफ कमर्शियल पार्टीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, और उनका मकसद ये होता है कि मेक श्योर दैट हैव द वेसल सीवर्दी एंड सेफ शिप, स्पेशली फॉर द रिगार्ड ऑफ रिस्क असेसमेंट्स। ओके ना, ये होता है। सर एक सिचुएशन है सर, वेसल हैज डिस्चार्ज स्मॉल ऑयल इनटू थोड़ा द सा सी। पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही है, पकड़े आप उसको। हाँ, करा दें, थोड़ा सा बटन दबाएं जी। हाँ, पूछें तो। अच्छा सर वेसल हैज डिस्चार्ज स्मॉल ऑयल इनटू द सी व्हाइल बंकरिंग। हाँ। सर तो उस पे सुपरिटेंडेंट के क्या एक्शन होने चाहिए? एक्सीडेंटल डैमेज हो गया ना, डिस्चार्ज ऑफ ऑयल डूइंग बंकरिंग डज नॉट टेक द शिप आउट ऑफ द बिजनेस। इन दैट केस फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंटेन द स्पिल ऑन बोर्ड। कप्तान तो अपना काम तो पहले करेगी, जहाज पे किसी तरह से ऑयल स्पिल पानी में न चला जाए, सही ना। ये जहाज के जो बंदे हैं, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर वगैरह, ये सब अपना क्लीन अप वगैरह करेंगे। उसके बाद बेशक सुपरेंट आया वाइल द स्पिल ऑन बोर्ड या थोड़ा सा कुछ हुआ, ठीक है ना, फिर वो अपनी पार्टीज़ वगैरह शोर में एजेंट से कॉन्टैक्ट करेगा, हम अपना सॉफ्टवेयर कॉन्टैक्ट करेंगे, सही ना। सुपरेंट की जरूरत नहीं है, वैसे कप्तान डील कर लेते हैं, मगर आ गया तो अच्छा है। बेसिकली ऑन द वेसल है, और फिर ये हुआ कि बिजनेस जल्द से जल्द आपका दोबारा चालू हो जाए, तो वो लोकल अथॉरिटीज से भी कप्तान, सुपरिटेंडेंट वगैरह मिलकर कॉन्टैक्ट करेंगे। मतलब कप्तान नॉर्मली जहाज पर रहता है, तो इसलिए कंपनी का जब बंदा आएगा तो शिप एंड शोर दोनों जगह जाके सबसे डील कर सकता है, इसलिए बुलाया जाता है उसको। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीटमेंट? ठीक है, अफ्रीटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द शिप ओनर एंड चार्टर्स के बीच में होता है, ये 2 के दरमियान होता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीटमेंट कहा जाता है। नॉर्मली शिप ओनर एंड शिप चार्टर्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सो व्हाट आर द डेंजर्स व्हेन अ शिप हैज अ बिग स्क्वाड? देखिए, स्क्वाड जो है खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, ग्राउंडिंग भी हो सकती है ड्यू टू द डिक्रीज इन अंडर क्लियरेंस ऑफ द वेसल। जहाज का बीम ज़्यादा है या ड्राफ्ट ज़्यादा है,
ठीक है ना, आपने स्पीड पर चलाया गया तो आपका नीचे बैठ जाता है। तो स्क्वाट में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है वो आपके ग्राउंड या बॉटम टच होने का खतरा है, इसीलिए हम उसी हिसाब से स्पीड डिक्रीज कर देते हैं या ड्राफ्ट को कोशिश करते हैं उतना लेके ना जाए कि आपका जहाज़ कहाँ कहाँ से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। Sir, if bill of lading is remarked by master जी। and in during discharge receiver refuse to take delivery, जी जी, what action should be taken by the master? देखिए ही विल क्लियर द मैटर विद द शिप ओनर्स एट द लोड पोर्ट इटसेल्फ, इसको वहीं पे कर लेना चाहिए। इसका तरीका ये होता है, ये नहीं कि बाद में आगे फिर फटे हों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मास्टर विद रिस्पेक्ट टू बीएल इज टू रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट कंडीशन ऑफ द कार्गो, और ये सब लोड पोर्ट पे ही डिक्लेयर कर ले जाए, ये ना कोई डिस्चार्जिंग पोर्ट पे प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही सारा ओनर से और अपने जो ऑपरेशन मैनेजर है उससे सब डिस्कस कर लेना चाहिए। Sir, who can be a shipper हाँ। in the bill of lading? देखिए शिपर इज सिंपल अ पर्सन या कंपनी हु कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ कैरियर फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, सही ना। शिपर किसे कहते हैं, जिस जो शिप करता है, सही ना, शिप करता है। जैसे एक बाज आई, उसने आपको कार्गो शिप किया, आप कर किया, तो फिर शिपर, आप समझ गए ना, आप समझ रहे ना मेरी बात ना, शिपर। हाँ चले सर, Sir, what is the आपका कार्गो शिप economical? किया, आप साइड से कराओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। So, what is the economical speed of the vessel? देखिए इकोनॉमिकल स्पीड इज द आरपीएम एट विच एन इंजन कैन बी रन वेयर कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल इज मिनिमम, इसको आप इकोनॉमिकल स्पीड कहते हैं। ठीक है सब, रहने दें, अपना बाकी टॉकी चल रहे सर। Sir, can the shipper also become a consignee? जी जी बिल्कुल, शिपर जो है आपका कंसाइनी हो सकता है। And sir, what is the mate's receipt? अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेट जिससे पहले हम लोग, आपको पता है कंसाइनमेंट होता है, हम डीएचएल वगैरह करते हैं, उसमें आप देखेंगे जिसने शिप किया, जिसने अपना चीज़ें दी वो शिपर हो गया। कंसाइनमेंट कंसाइनी को कहते हैं, फिर कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट नंबर दिया जाता है, ठीक है। डिलीवरी जो करता है वो फिर रिसीवर, आप समझ गए ना। तो ये सब समझे एक पैकेज के तौर पर आप दिमाग में रखें, डीएचएल टीसीएस वगैरह उस हिसाब से रखें। ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं, बस ये कि कहीं जहाज़ डिफरेंट है, कहीं। हाँ पूछे, क्या पूछा आपने? Sir, mate's receipt. नॉर्मली ये होता है कार्गो डॉक्यूमेंट में रिसीव ना साइन बाय द चीफ ऑफिसर, शॉर्टकट है। एक्नॉलेज दैट द कार्गो इज रेडी टू लोड ऑन बोर्ड ऑफ वेसल, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। फिर फाइनली जो जब वो हो जाता है तो फाइनली फिर आपको बिल ऑफ लेडिंग वगैरह पे साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, what is demerit? ठीक है, चार्ज पेएबल टू द ओनर फॉर अ चार्टेड शिप इन रिस्पेक्ट टू फेलियर टू लोड और डिस्चार्ज शिप विद इन द टाइम एग्रीड। अब आपका फर्स्ट करो 13 से 15 तक के दरमियान एग्रीड है, अब नहीं हुआ तो फिर डेमरेज पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सर, इसका अपोजिट डिस्पैच होता है, इसका अपोजिट डिस्पैच कैसे हैं? सर कुछ फेमस जो आपके ये आए थे, इफेक्ट में आए थे मरीन लॉ के। ठीक, इसमें आपके जो हेग रूल्स हैं, हेग रूल्स के बाद में अमेंडेड हेग रूल्स आए थे, उसको हेग विस्बी रूल्स कहते हैं। हेग विस्बी रूल्स थे, फिर आपके हैम्बर्ग रूल्स थे, रॉटरडम रूल्स थे, मुख्तलिफ रूल्स थे। चलें, और एक विस्बी रूल क्या है? हेग विस्बी रूल्स था जिसमें बिल ऑफ लेडिंग वगैरह की इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करें सर, टाइम नहीं। और ये कि देखें इसमें आपके बहुत सारे हैं, कॉक्सा है, कैरिज ऑफ गुड्स एट सी एक्ट, समझ गए ना, ये होता है। फिर आपको मैंने पहले बताया था सेल्वेयर स्कॉपिक क्लॉज वगैरह, ये सब था। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। मरीन लॉ, मरीन बिजनेस वगैरह के मैंने थोड़ा से क्वेश्चन थे। थैंक यू सर।